तो गाइस कैसे हो आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। अभी हम पहुंचने वाले हैं चित्रदुर्ग से पहले ही, तकरीबन 60 किलोमीटर चित्रदुर्ग होगा। तो हॉस्पिटल में पार कर दिया, वो क्लिप आके लगा देंगे। वहाँ प्यारा सा मौसम टंडर वगैरह पार किए अपने भाई हम मोगे से। और भाई जी भाई बड़े सोने आ रहे हैं क्योंकि व्यू इतना तगड़ा आ रहा है ना। जैसे बाइक की गाड़ी पार खड़ी, यहाँ हम रुके थे वॉशरूम जाने के लिए, थोड़ा जंगल था क्योंकि बड़े कम होटल मिलते हैं जहाँ वॉशरूम वगैरह साफ़ सुथरे मिलते हैं। पीछे एक टोल था, वहाँ वॉशरूम साफ़ सुथरे थे, पर वहाँ पे बस खड़ी थी तो बहुत सी सवारियाँ थी, वहाँ पे टाइम लग गया था। अब हम भी निकलते हैं क्योंकि हमारा भी सफ़र काफ़ी ज़्यादा है, तो गाड़ी खींच के रखनी पड़ेगी। ठीक है भाजी, फिर मिलते हैं। ठीक है, शुक्रिया जी, सत श्री अकाल। चलो वो भी रुक गए थे, टायर टूर भी चेक कर लिया अपने। अब चलते हैं, करते हैं सफ़र स्टार्ट। गाड़ी तो बड़ी गंदी हो गई, अब देखते हैं। देखिए आपने सुबह वाली क्लिप ना, कैसा मौसम था, मतलब सुबह हो रही थी और वहाँ पे वो टनल। पहले मैं वहाँ पे ब्लॉग शुरू करने वाला, फिर मैंने अच्छे से गाड़ी रोक के हम ब्लॉग शुरू करेंगे यहाँ प्यारे से मौसम में। भाई जी कर रहे हैं टायर चेक उसको अपनी गाड़ी के, तो मैं उनको चेक करने देते हैं, फिर चलते हैं। ये भाई भी कह रहे हैं कि आगे आपको थोड़ा जाम मिलेगा क्योंकि रोड का काम चल रहा है, तो वहाँ जाम मिलेगा। चलो एक बार नाइस रोड चढ़ जाए। आज भी मौसम पूरा ही बारिश वाला लग रहा है, बादल देखो एक बार आप। बंदे मस्त हुए हमारे कम्बल लेके, मौसम काफ़ी ठंडा प्यारा प्यारा सा, बिल्कुल गर्मी नहीं है भाई। चलते हैं भाई, चलो जी आगे। वो भी पीछे देख के शीशे पे देख के याद है मेरी माथे में लाइटें ऑन है। यहाँ पे रोड है तो सही है, बीच बीच में ना स्पीड ब्रेकर काफ़ी ज़्यादा उनकी दिक्कत आती है। और उस तरफ से मैं चेन्नई गया हूँ, तमिलनाडु में। ऐसी बात है, तमिलनाडु पहले गया हूँ, पर मैं चेन्नई गया था। अभी हम तमिलनाडु में जा रहे हैं डेडीगुल, पर सेलम शुरू हो गया, पहली बार जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। मतलब बेंगलोर से आगे मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम रहने वाला। वहाँ की रोडें, वहाँ क्या सिस्टम है, जाके मालूम पड़ेगा। यहाँ तो मैं आया हूँ स्टार्टिंग में जब गाड़ी ली थी, आपको पता है हमने इस गाड़ी में सारे चक्कर बेंगलोर के दिए थे। तब उसके बाद इस साल जब शर्मा आया तो सब फिर क्या मैंगलोर चलना शुरू किए। और अगर चित्रदुर्ग का अभी 60 किलोमीटर, मुझे लगा था 80 था, 20 किलोमीटर चल के आया होगा। सुबह से मैंने गाड़ी चलाई, अभी तक 110 किलोमीटर जब से मैं चल रहा हूँ, सुबह 4 साढ़े 4 से ना। ये एक राजस्थानी ढाबा दिखा हमको, यहीं पियेंगे चाय, फिर चलेंगे वापस। करते हैं गाड़ी को बंद, फ़ोन भी लेके चलता हूँ, शायद कोई फ़ोन ही आ जाए। बाकी उनको सोने देते हैं। और बाहर देखो भाई क्या प्यारी मस्त हवा चल रही है, चाय पीते हैं, आनंद लेते हैं सुबह सुबह चाय का। और टाइम हो रहा है सुबह के 7:15। रुके ना लाभा कहते हैं आप निकलो, क्योंकि उनको बेंगलोर जाना है यार। बेंगलोर थोड़ा ही उनको शाम को कल खाली करनी है, तो वो नहा धो के निकलेंगे, तो हम निकलते हैं अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं अकेले। अब चलो अपना सफ़र करते हैं अब शुरू। कितने किलोमीटर देखते हैं अब क्या सिस्टम है, क्योंकि उनको शाम को आना है, खींच के जाएंगे, दिन पूरी वहाँ बैठे देंगे, फिर 1-2 बजे तक पहुँच जाएंगे बेंगलोर। तो उससे बेहतर हो यहाँ से शाम को निकलेंगे 2-4 बजे, तो आराम से पहुँच जाएंगे। यहाँ नहा धो के, यहाँ बढ़िया मौसम, आराम से सो भी सकता है इंसान कंबल लेके। पर हमको मंडी करवानी है, मंडी माल में और सूखे माल में यही फ़र्क रहता है। मंडी में गाड़ी खींचो टाइम से पहुँचानी है आपको, खींच ली मैंने। चित्रदुर्ग से पहले RTO मिल गया एक, देखते हैं कितनी एंट्री लेगा, क्या मसला। गौरव तो गया है, बोला गौरव को देखे 200-400। जाके मालूम पड़ेगा, दिया नहीं दिया उसने। हाँ आगे बांध से ना फाइनली हमने एंट्री क्या किया, 40। यार गौरव यहाँ नीचे खड़ा हुआ था, गौरव जगह चला हो गया ना, क्योंकि टाइम बड़ा हो गया गौरव को ही। गौरव देखा है वहाँ पे, मैंने बोला पैसे, मैंने पैसे दे दी, मैं देखे। अब यहाँ पे गौरव देखेगा 4 नंबर, एक BB नंबर, और कुछ गाड़ियाँ रुक नहीं रही, उनको कुछ मतलब उनका कोई रिएक्शन नहीं था। गौरव बोला वो रुक नहीं रहे, हम फिर भी रुके, चलते हैं गोली मार। गौरव वहाँ से आ गया, मैंने भी गाड़ी स्टार्ट की, चल पड़ा, ना वो पीछे है ना कुछ। जब उनको लगा देखे है जो भी था, मतलब कुल मिला के मैं 200 रुपये बचा लिया। ओ देखा आपने भी, वो बंदा कहाँ से आ रहा था, लड़की। मैंने सोचा नहीं कौन रोड से बाहर आ रहा है। अब चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं ना, भूख लग रही है, 8 बज गए ना, कोई बड़ा पाव वगैरह ऐसा कुछ मिल जाए ना, डोसा डासा कुछ। डोसा ही मिलेगा यहाँ पे, वैसी कोई दुकान मिल जाए फिर खाते हैं। वो मुझे लगता है मिलेगा चित्रदुर्ग पार करके ही। चित्रदुर्ग से हम ना बेंगलोर के लिए मुड़ गए थे। यहाँ पे ग्रीस वाला मिला, वहाँ गाड़ियाँ बहुत थी, तो फिर वहाँ से आगे आके ग्रीस भी ढूंढ रहे हैं और कुछ खाने के लिए भी ढूंढ रहे हैं। 2 काम, व्यापारी का फ़ोन आया था, क्योंकि जो यहाँ जो व्यापारियों से उसको हिंदी नहीं आती और हमारी उससे बात नहीं हो पा रही, तो बस जैसे फ़ोन करते हैं उसको लोकेशन डाल देते हैं, तो वो लोकेशन समझते, फिर बोलते हैं लाइव डालो, फिर लाइव डालते हैं। तो मैंने फ़ोन किया, बोले कहाँ, हमको समझेगा, मैं चित्रदुर्ग का, नाइट तक पहुँच जाएंगे। बोले ओके मैं लेट नाइट पहुँच जाएंगे लोकेशन पे आपकी। हम रात होगी, चाहे 12 पहुँचो या 4 पहुँचो, तो 12-1 बजे 2 बजे 2-3 बजे तक हम पहुँच जाएंगे आराम से। यहाँ से 200 किलोमीटर रह गया अपना
क्या बोलते हैं 1-2 बजे पहुँचेंगे हम बेंगलोर। उसके बाद 300-400 किलोमीटर का सफ़र है, 4-5 2-2.5 3-4 बजे पहुँचे कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो सुबह ही आएगी। अब वहाँ गाड़ी रुकी रहेगी, माल तो भी गाड़ी के बीच ही रहेगा, चलती रहेगी तो भी गाड़ी के बीच चलती फिर भी हवा लग रही होगी। यहाँ की रोडें काफ़ी प्यारी हैं यार, मतलब उतना ख़राब नहीं है। बीच में आती हैं, पीछे से क्या बोलते हैं डिवाइडर, और से क्या कहते हैं स्पीड ब्रेकर सब नहीं है, और साइड में सेंटर में फूल वगैरह लगे है, बढ़िया है यार। और ऊपर से आज तो ऊपर वाला भी साथ दे रहा है, मौसम भी वैसा ही है, ठंडा ठंडा। वहाँ से बचाए थे 200 रुपये, अब कहाँ जाएंगे है ना। चल भाई चाय पीते हैं, गोली मार। तो एंट्री देनी है, वो तो देनी है। सबसे पहले टायर चेक करते हैं। ये टायर कमज़ोर रह गया, ये स्टेपनी में टांगना है, वो लगाना है इधर। चलो हाँ चलाते हैं। आज तो गर्मी भी आज है ना, मरना जाए बेचारा। बाकी रब की दया से टायर अपने सही है। ग्रीस करवानी है, यहाँ पे है नहीं ग्रीस वाला। महाराष्ट्र में ना हर टोल में ग्रीस वाला मिलता है, पर यहाँ नहीं है कोई भी। तो यहाँ थे पीछे, वहाँ हम रुके नहीं। सारे टायर चेक कर लेते, चाय पीते हैं। टायर में कोई कील कूल ना लगा वही मसला, बाकी टायर तो ऊपर की दया से ठीक है। अभी खाने के लिए क्या लेंगे खाइए? मेरे को बड़ा पाव खाने का मन था, वो पीछे मिलेगा है। चाय तो पी लेते हैं आराम से। यहाँ होगा कुछ क्या लग रहा नहीं है। पीछे से गाड़ी उतर होती है तो भाग भी जाते, रुक रही हैं पार पे गाड़ियाँ, ले जाते हैं। एंट्री हाइट पे नहीं है, फिर देना पड़ेगा। चुपते हैं ऐसे पैसे ना, सुबह से चाय पी रहे हैं। पहले बताओ ना, ये बैठे में गाड़ी सब लाता ही नहीं। अभी पता नहीं कितने मिलेंगे दिन में यार। पहले इतने नहीं बैठते थे पिछले से पिछले साल यार, अभी भी बैठने लगे। भाई नहीं उठाया उनको भी। छोटू कितने पैसे दिए? ओह 200 रुपया देखे। फिर हमारा सफ़र अब देखना करो ग्रीस वाला कोई यार। थक गया यार, मेरे 200 किलोमीटर चल चुका हूँ सुबह से, क्योंकि मैं रात को 12:30 सोया था। मेरे को शरीर दर्द कर रहा है। चलते हैं 50-100 किलोमीटर, और 9-17 के 10-10:30 उठाएंगे शर्मा जी को। आगे यहाँ ढाबे पे खाना खाने राजस्थानी होटल मिल गया था, अभी देखते हैं। मंगवाई हमने वो दही फ्राई और दाल, एक खाना खा के फिर निकलते हैं आगे। अब यहाँ से रह गया 90 किलोमीटर बेंगलोर। तो क्या खाना अपना दाल और दही। दोपहर के 2 बजे का टाइम, फिलहाल नाइस में चलने वाले और फिल्म जाऊँगा बेंगलोर बाईपास से, बेंगलुरु बाईपास। नाइस रोड के ऊपर से चल रहे हैं। 500 किलोमीटर आगे टोल आ गया, फिर से ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पे टोल पे ना बाइक वालों को टोल भी लगता है। प्राइवेट टोल है ना, प्राइवेट जो भी टोल होते हैं वहाँ पे बाइक हर गाड़ी का टोल लगता है। नाइस रोड हमने कंप्लीट कर दी, बेंगलुरु बाईपास कंप्लीट। अब उससे आगे का सफ़र। यहाँ पर देखो बाइक का भी टोल काट रहा है, प्राइवेट टोल है ना। सभी बाइक वाले थोड़ा सा पैसे लेके यहाँ से निकलेंगे। और इतना ज़्यादा जाम है, पीछे रह गया। इतना तगड़ा ट्रैफिक जाम है ना। ये यहीं पहुंच गया नाइस रोड पार करके। यहाँ मंडी में आते थे ना, मैं भी यहीं उठ गया। अभी गाड़ी पे कुछ स्लो से चढ़ी थी, पता नहीं क्या हो गया। और जहाँ जाम बस थोड़ा सा जाम निकलता जाएगा एकदम से। गाड़ियाँ लाइनें 3 होती हैं, गाड़ियाँ 6 से हो जाती है, तो आगे जाके वो 3-3 होती हैं, 2-2 दिन तो जाम लगता ही है। ये खड्डे हैं पार करके फिर आगे। शर्मा इधर होकर मैं जाता हूँ पहली बार। इधरों नहीं, थोड़ा आगे गया मैं। और मसलन जो कट आया ना, उस जगह नहीं मैं गया। कट तो मुड़ियाँ जिले जिंदगी आया, मतलब मैं पहली बार जाता, मतलब मीन्स की गौरव पहली बार जा रहा जाके। हाँ वो उधर अलग गए हैं, और बेंगलुरु आए हैं। बेंगलोर में पिछले उधर चली गए हैं ताड़पत्री साइड। इधर से आए नहीं हैं। बेंगलुरु पार कर दिया, टोल रोड। शर्मा भाई बोल रहे कुछ छोटा मोटा ले लेते खाने पीने का। रोड के साइड में जगह थी, काफ़ी गाड़ी खड़ी है, बच्चा पीने के लिए कोई किसी लिए बंदे रोकेंगे। अब देखते शर्मा भाई क्या लेते हैं। तो यहाँ से चलते हैं। यहाँ से अभी 387 किलोमीटर अभी सफ़र है अपना टोटल। अभी सिटी हम पार ही कर रहे हैं, तो बस शाम के खाने की तैयारी। भूख लग रही है। दिन को राजस्थानी होटल में खाना खाया, मज़ा आया था करो। खाने का मज़ा आया दिन को? कोई रोटियाँ तो लेट आ रही थी यार, मज़ा नहीं आया।
तो अब गौरव प्याज कट कर रहा है, मैं लहसुन छिल रहा हूँ। देखते बनाएंगे, अभी ये नहीं पता बनाएंगे क्या, सब्जी क्या लेंगे। है कि जो सब्जी में पड़ता है ना, मिर्च मुर्च लहसुन वो काट कुट के मर्च अपना मसाले के लिए तैयार रखें जुगाड़, फिर बनाएंगे। फिर मैं चलाऊँगा गाड़ी, शर्मा बनाएगा खाना। आप सोच रहे होगे कि मैं कैसे आ गया ड्राइविंग सीट पे। चल तेल इतना हो गया यार, गाड़ी कितनी चली है उसके बाद 2400 800 पहुँचेगी भी नहीं, पहुँचेगी 400 किलोमीटर चलेगी इस तेल में, मुझे लगता नहीं चलेगी। तेल और डालना पड़ेगा मुझे मेरे हिसाब से। शर्मा जी के सब्जी लेने के लिए, और बाहर एक कंटेनर खड़ा हुआ है ना, वो अपने गाँव का रजौरी का भाई से मिले। यही रास्ता सीधा कन्याकुमारी गया, कश्मीर टू कन्याकुमारी, मतलब तो बढ़ते जा रहे हैं इसी रास्ते में, बढ़ते जा रहे हैं। पूरा डाउन ही डाउन है। देखो गाड़ी अपने यहाँ पे 80 पहुँच जाती है। पहाड़ भी हैं छोटे छोटे। सिटी खत्म होने के पास ये मतलब लास्ट दुकान है, इसके बाद पहाड़ शुरू हो जाएंगे, फिर थोड़ा कम हो जाएगा मार्केट मुर्केट। पठानकोट से हमने छोड़ी थी NH44, घूम फिर के फिर NH44 है, मतलब धरती गोल है। तो मेरे यहाँ पहली बार आ रहा है, थोड़ा जंगल जंगल ही हो गया सारा इधर। सिटी छोटी सारी होगी ख़त्म, और एकदम से पूरा डाउन और पूरे घने जंगल, कोई घर नहीं कोई कुछ नहीं, पहाड़ ही पहाड़। नज़ारा तो प्यारा है। देखते हैं मोड़ मोड़ के क्या ही दिखता है आगे। आप भी इंतज़ार करो, मैं भी देखता हूँ क्या ही मिलता है। रोड में शर्मा जी कह रहे हैं इससे आगे रोड में खड्डा नहीं मिल सकता। यहाँ बंदर हैं बहुत से, नीचे फिर बिल्डिंगें शुरू हो जाएंगी। ये थोड़ा घाट टाइप आ गया था। राजस्थानी ढाबा आपको ऑल ओवर इंडिया हर जगह मिलेंगे। एक चीज़ मैं देखी यार, हमारे वहाँ से ना यार नॉर्थ साउथ में ना, मतलब रोड यार बढ़िया है यार, मतलब कोई खड्डा नहीं है, ट्रैफिक है। अभी हाईवे हो गया, अब यहाँ से मेरे को सेलम रह गया 100 किलोमीटर, तो मतलब मेरे को NH44 पे ही चलना है तकरीबन वहाँ तक। यहाँ से मुझे अलग होना, और वहाँ से मेरा 50 किलोमीटर का सफ़र होगा, जहाँ मुझे स्टोर में जाना खाली करना है। मतलब 50 किलोमीटर मुझे चलना पड़ेगा। शायद सिंगल रास्ता होगा, चाहे मेगा हाईवे होगी वैसी होगी। बाकी यार बढ़िया रोड है, बढ़िया व्यू है यहाँ का, अच्छी वाइब्स आ रही है। मतलब यहाँ पे टेंशन नहीं है, सिर्फ चला रहे गाड़ी आराम आराम से। देखो ना इतना प्यारा सा मौसम है, प्यारा सा व्यू है। शर्मा जी कर रहे हैं रेस्ट, गौरव बैठा है यहाँ पे साथ में। अभी भी शायद 280 किलोमीटर के आसपास तो होगा, 280 किलोमीटर के आसपास सफर अपना। तो यहाँ ऑटोमेटिक डाउन उतरते जा रहे हैं। आप तो आगे टाइम से पहुँच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आज रात की बात थी, मैं कल सुबह खाली होगी, रात में अब 10 11 12 एक बजे तो गाड़ी आराम से पहुँच जाएगी। नींबू भर के भी गाड़ी आ रही है, बस जहाँ से तरबूज मिलना चाहिए अच्छे से डायरेक्ट से नगर का, कि टाइम बच जाएगा। ये चक्कर लगा के अगला चक्कर सूखा मार करके गाड़ी का सारा हब ग्रीसिंग वाला काम करवा देंगे। चक्कर अच्छा लग जाएगा, चलो यार EMI वगैरह निकल जाएगी इस महीने में। आ गए यहाँ पे, क्योंकि तगड़ा सा गार्ड, जैसे खाल गार्ड था ना पहले वैसा ही है, चेक पोस्ट है कुछ। और यहाँ से बिल्कुल गाड़ी में जितना स्लो हो जाएगी। संजीव भाई को मैंने फ़ोन किया था, वो पहले यहाँ पे उन्होंने कंटेनर्स लाया ना, तो वो यहाँ गए हुए। हाँ लॉसमेंट हो रही है कि भाई आराम से चलो। सोनू भाई आना सी, ऐसे घाट आया, मैं नहीं आया, लॉसमेंट होनी है, गड्डी स्पीड कट रखो, लंबा घाट है। मैं बोले तो आया नहीं, हूँ आया भरा है। फर्स्ट टाइम मेरे लिए भी भाई देख के उतरना है, कितना ही बड़ा घाट है, क्या हुआ था। फिर भी अपनी गाड़ी में इंजन ब्रेक बढ़िया काम करती है, क्योंकि हमारा काम ही पहाड़ों वाला ही है। तो कई गाड़ियों में इंजन ब्रेक नहीं होती है, अब नई गाड़ियों में तो आ रही है, कई पुरानी गाड़ियों में नहीं होती, वो ज़रूरत नहीं पड़ती इतने लंबे लंबे घाट। मतलब इन रोडों पे कम घाट आते हैं, हमारे वहाँ तो काम ही सारा सिस्टम घाट वाला ही है। तो अपनी गाड़ी एग्जॉस्ट पे उतर रही है पूरी, आराम से उतारेंगे, टायर गर्म नहीं हो जाए, नीचे जाकर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है आराम से। मुझे लगा गाड़ी ख़त्म होने वाला है, तो ये भी है यार। यहाँ पे भी कोई बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, जैसे हमारे नगरोटा बन रहा है ना, वैसा ही यहाँ पे कोई तगड़ा सिस्टम बन रहा है भाई। यहाँ से सीधा गाड़ियाँ वहाँ ऊपर जाएंगी भाई से। शीशा भी गंदा हो गया ना, मतलब बहुत स्मेल आ रही है भाई टायरों की, गाड़ियों की। और भी ना अपने तो भाई घर में नहीं हुए, मुझे पता है, मैं तो बिल्कुल आराम से उतर रहा। फिर जाम लग गया अब यहाँ पे। आ रही है ना भाई थोड़ी थोड़ी ऐसे फीलिंग नगरोटा वाली। जा भाई, वैसे बड़े बड़े पिलर बन रहे हैं, यहाँ भी बनेगा फ्लाईओवर। ये NH44 है, वो भी NH44 है, ये भी NH44 है। ये भाई ने भरा है टमाटर 6 चक्का में, तो भी खींच के रखी है इसने। ठीक है ओके जी, खींच के रखो। केलम भी हमारा हो गया पार, और सीधा चला गया पौंडीचेरी मदुरई रास्ता, और हम आगे भाई कन्याकुमारी की तरफ। 400 किलोमीटर सारा है यहाँ से कन्याकुमारी, उसमें से भी 250 किलोमीटर हमें चलना है। थक गया यार मैं भी ना, अभी 9 बजे के, और अभी 150 किलोमीटर का सफ़र सारा रह गया। तेल भी उतना है, शायद उस तेल में गाड़ी पहुँच जाए। 10:30 हो गए, और ना हम चावल बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पानी भी नहीं है कुकर धोने के लिए, और ना कोई होटल मिल रहा है। उम्मीद ये है कि कोई राजस्थानी होटल मिलेगा,
वहाँ से रोटी ले लेंगे तो खाएंगे। देखते हैं यार, टोटल किलोमीटर भी थोड़े ही हैं अभी यार, 120-30 किलोमीटर सारा बचा होगा। 10:30, 11:30, 12, 12:30, 1 बजे पहुँच जाएंगे। खाना खा के एक बंदा सोता हूँ, अभी खाना के चक्कर में मैं भी नहीं सोया और शर्मा जी भी नहीं सोए। और देखते हैं अभी क्या मसला है। मौसम काफ़ी प्यारा है यहाँ पे और रश कम हो गया अब दिन के मुकाबले ना। 1:19 हो गए अभी, रात के 6 जुलाई। अभी सिंगर रोड, काफ़ी टाइम से सिंगर रोड का सफ़र है। सिर्फ और सिर्फ 26 किलोमीटर रह गया है। और फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे श्रीनगर कश्मीर में चल रहे हैं। मतलब मौसम इतना ठंडा है यहाँ पे। और शर्मा भाई काफ़ी बार आए, शर्मा भी बोल रहे हैं कि जितनी बार भी वो यहाँ पे आए ना, पहली बार ऐसा मौसम देखा। आमतौर में इस टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बट इस बार या बारिशों का मौसम है, पता नहीं क्या रीज़न है, बट इस बार मौसम काफ़ी ठंडा है। मज़ा ही बहुत है। मतलब कूलर बांधा, हमारा AC बांधा, सोचो वहाँ पे मौसम कितना ठंडा है। फिर अगर बाइक चलानी हो तो जैकेट है, मतलब मोटे कपड़े की ज़रूरत है। हाँ, बाजू निकाल के बाहर तो एक अलग ही फीलिंग आ रही है। बस वहाँ पहुँचेंगे, फिर आप फिर एडिट करेंगे, भी देखते हैं। कल कच्चे माल का ये तो बेनिफिट है, मतलब जल्दी खाली हो जाती है। कल सुबह अनलोड हो जाएगी। अगर कल ही के दिन शाम तक लोड भी हो जाए गाड़ी तो फिर तो एक अलग ही लेवल का मज़ा आ जाएगा। बट कल कोशिश करेंगे लोड नहीं करें, क्योंकि कंटिन्यू चलते हैं, थके हुए हैं तो। हाँ, कल के दिन रेस्ट करेंगे, क्योंकि हालत ख़राब हो जाएगी फिर बीमार, क्योंकि रात में तो ठंडा, दिन में गर्मी हो जाती है तो हालत ख़राब हो जाएगी। इस वजह से कल थोड़ा रेस्ट का प्लान है। अगर रेस्ट की तो फिर भी जो एक बोलूँगा, कल गाड़ी कहीं सेफ जगह गाड़ी करके ना, कहीं आगे पीछे समुद्र के आसपास तो नहीं जा सकते समुद्र के, क्योंकि सेंटर में हम, बट कहीं घूमने वाली जगह जा सके तो बेस्ट है। बाकी परसों देखते हैं कि लोकल लोड मिलता है या वापस यहाँ से डायरेक्ट कुछ लोड मिलता है। फाइनली रात के 2 बज रहे हैं और हमारा इसी हिसाब में 3500 किलोमीटर का सफ़र है वो हो गया कंप्लीट। और हम हमारी सेफली गाड़ी पहुंच गए। शायद यही दुकानें या आगे हैं, पर यही लोकेशन थी हमें जो आई थी। हमने गाड़ी खड़ी कर दी गोदाम के सामने। यहाँ पीछे एक हमें 10 चक्का कश्मीरी गाड़ी देखने को मिली है, इस पंप के साथ में खड़ी है, वो खाली होगी खड़ी है। माल मुल देख रहे होंगे तो अपनी भी गाड़ी पहुँची 2 बजे रात के। वही करते हैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड। होप आपको हमारी ये ना जम्मू से यहाँ तक की जर्नी पसंद आई होगी। कल होगी अपनी गाड़ी खाली, उसके बाद देखते हैं कि कल के बाद अपना क्या रहने वाला है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, वो तो अलग बात है। पहले कल गाड़ी खाली करके आराम से रेस्ट करेंगे। मिलते हैं कैमरा वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी निकाल दी मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए। बस इतना ही बोलूँगा कि मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाप की इज्जत करनी होगी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तुझ में रब दिखता है यारा।